और दोस्तों, आज मैं सौर मंडल पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ जो यूपी टेट स्पेशल है। और इसके पहले भी मैंने सौर मंडल पार्ट 1 डाला है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध के विषय में जानकारी लीजिए। तो बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा मात्र 88 दिनों में करता है। हमारे सौर मंडल में कौन से ऐसे ग्रह हैं जहां कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? हमारे सौर मंडल में बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह की सतह पर क्या पाए जाते हैं? तो बुध ग्रह की सतह पर गड्ढे पाए जाते हैं। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? किस लिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी पर जो है 71% जो है जल पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है। पूरे सौर मंडल में जीवन वाला कौन सा ग्रह है? तो पूरे सौर मंडल में जीवन वाला एकमात्र ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा और आकार के क्रम में कौन सा बड़ा ग्रह है? जो सूर्य से दूरी के क्रम में यह तीसरा, पृथ्वी जो है तीसरे स्थान पर आता है और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह जो है यूरेनस, अरुण को कहते हैं। यह अपने अक्ष पर लगभग 82 से 90 डिग्री तक बहुत अधिक झुका है, जिससे यह सूर्य की परिक्रमा करते समय लेटा हुआ या अपने किनारे पर लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। यह सौर मंडल का 7वां ग्रह और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बर्फ का दानव कहाँ पाया जाता है? तो बर्फ का दानव जो है अरुण यूरेनस पर पाया जाता है। यूरेनस के वायुमंडल में क्या पाया जाता है? तो यूरेनस के अरुण ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से गैसों से बना है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें मीथेन, अमोनिया और पानी और धुंध की परत भी पाई जाती है। यूरेनस कैसा दिखाई देता है? तो यह मीथेन के कारण हल्के नीले रंग का दिखाई देता है। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो यूरेनस अरुण ग्रह की खोज जो है ब्रिटिश खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल ने 13 मार्च 1781 को की थी। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण, नेपच्यून को कहते हैं। पुराने स्रोतों के अनुसार नेपच्यून जो है सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में नासा साइंस और स्काई एट नाइट मैगजीन के अनुसार यूरेनस को ही सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। वरुण नेपच्यून ग्रह के कौन सी गैस पाई जाती है? तो नेपच्यून गैस में मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन के कारण यह गहरे नीले रंग का दिखाई देता है। जिस भी ग्रह में मीथेन गैस पाई जाती है वो अक्सर नीले ही रंग का दिखाई देता है। नेपच्यून वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ट्राइटन और सौर मंडल का एकमात्र बड़ा चंद्रमा है जो अपने ग्रह नेपच्यून की परिक्रमा अपनी घूर्णन दिशा के विपरीत यानी प्रतिगामी कक्षा में करता है। यदि पूछा जाए कि कौन सा ग्रह जो घूर्णन किस दिशा में करता है, तो नेपच्यून जो है घूर्णन दिशा जो है विपरीत प्रतिगामी दिशा में करता है। किस आकाशीय पिंड को बौना ग्रह कहा जाता है? तो प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है, जिसे 2006 में ग्रह के दर्जा से हटाकर बौना ग्रह घोषित किया गया था।
इसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। प्लूटो की कक्षा कैसी होती है? तो प्लूटो की जो कक्षा होती है वो अंडाकार होती है। प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो चारोन। यह प्लूटो के 5 ज्ञात चंद्रमाओं में से सबसे बड़ा बड़ा है और प्लूटो के आकार का लगभग आधा है, जो इसे हमारे सौर मंडल में अपने मूल ग्रह के सापेक्ष सबसे बड़ा ज्ञात चंद्रमा है। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारे आगे का वीडियो देखना है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।